अस्सलाम वालेकुम। तो हम इस चैप्टर में इसके अभी दो टॉपिक जो हैं वो रहते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक है यूनिलैटरल कंबाइंड पैरालिसिस ऑफ रिकरेंट एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, इसमें यूनिलैटरल एडक्टर पैरालिसिस होती है। पिछले वाले टॉपिक्स में क्या था कि एबडक्शन जो है वो नहीं हो रही थी, अब इसमें एडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये यूनिलेटरल कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है कि एक वोकल कॉर्ड की जो है वो एडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी और जो वोकल कॉर्ड है वो कैडावरिक पोजीशन में जो है वो लाई करेगा। ठीक है, अब इसके दो कॉजेज हैं। दो कॉजेज क्या है? एक तो थायराइड सर्जरी है, दूसरा जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, तो अब इसकी जो है वो पैथोलॉजी क्या है? ठीक है, फोनेशन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग फोनेशन, मतलब फोनेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ द वोकल साउंड। ठीक है, वोकल साउंड या फिर कोई स्पीच। ठीक है, मतलब कोई एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसके प्रोड्यूस मतलब ड्यूरिंग फोनेशन वोकल कॉर्ड्स की जो अप्रोक्सीमेशन है वो नहीं हो पाती। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि एयर जो है वो लीक कर रही होती है थ्रू दी ग्लोटिस। ठीक है, तो सेकेंडली क्या होगा कि आप लिक्विड की जो वो एस्पायरेशन होगी, मतलब कि लिक्विड जो है वो कोई भी लिक्विड मटेरियल जो है वो मतलब कि इंटर कर रहा होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब लंग्स में जो है वो इंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। ठीक है, तो इस स्टेज पे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो कंप्लीट एफोनिया में चला जाएगा। ठीक है, कंप्लीट एफोनिया का मतलब ये है कि वो आवाज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब कि इट लॉस ऑफ एबिलिटी टू वोकलाइज। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ विस्परिंग कर रहा होगा, विस्परिंग कर रहा होगा, मतलब कि उसकी इतनी लो पिच होगी, वीक मतलब वॉइस होगी कि वो ठीक से जो है वो बात भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंप्लीट एफोनिया का मतलब यही है। ठीक है, फॉर सपोज कि अगर एस्पायरेशन ऑफ लिक्विड नहीं हो रही, ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ लिक्विड होगी तो फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं हो रही, तो इस कंडीशन में जो है वो कोई भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो पाती, कोई भी रेस्पिरेशन जो है वो उसकी डिफिकल्टी नहीं होती अगर ये कंडीशन ना हो। ठीक है, तो इसकी हम अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या कहते हैं? तो ट्रीटमेंट में पहली बात तो ये है कि वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए हमें स्पीच थेरेपी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, और स्पीच थेरेपी हमें करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है एक और भी तरीका है कि हम टेफ्लॉन पेस्ट जो है ना वो इंजेक्ट करें। ठीक है, टेफ्लॉन पेस्ट कैसे इंजेक्ट करेंगे कि दोनों जो पैरालाइज वोकल कॉर्ड्स है ना उन दोनों को साथ में लेके आएंगे। साथ में लेके आने के बाद क्या होगा कि हम वहाँ पे टेफ्लॉन पेस्ट जो है वो इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि वोकल कॉर्ड्स के जो एजेस हैं वो जो है वोकल कॉर्ड्स के एजेस जो है वो मिड लाइन तक जो है वो आ सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट है। ये दोनों ट्रीटमेंट है इसकी, मगर हम इसमें जो है मोस्ट कॉमन जो है वो वॉइस स्पीच थेरेपी को ही जो है हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।